रात को बहुआ बेटियां चुन चुन के लेके जा रहे। हमारे साथ क्या इतना करा है, कहते दिल्ली है, दिल्ली है, दिल वालों की दिल्ली है, ये दिल्ली खूनी है। टॉर्च ऐसे मार मार के जो उनको जच रही थी ना लड़की, चाहे उसकी उम्र ज्यादा थी चाहे वो बुढ़ी थी, जो उनको पसंद आ रही थी उसको अलग नंगा करके और ले जा रहे थे और उसकी ऐसी हालत करके छोड़ रहे थे। वो बेचारी ना खड़ी हो पा रही थी ना बैठ पा रही थी। जिन्होंने नीच कौमों ने हमारे साथ किया है वो शरेआम घूम रहे और हम न्याय मांगने के लिए रो रहे हैं, तड़प रहे। हमारे को कोई भी न्याय नहीं दे रहा है। मैंने लोगों के बर्तन मांजे, मेरी माँ अपने पति को रोए या अपने बेटे को रोए या हमें रोटी खिलाए। इंसानों को मारा जैसे कोई जिनावर मारते हैं, जिंदों को कैसे जलाया था गलों में टेर डाल डाल के, कैसे तड़प रहे थे। इस वक्त तो हमारे घरों के आगे लाशों के ढेर लग गए थे। इतना टाइम होने के बावजूद भी हमारे जख्म अभी भी नहीं भरे, हमारे जख्म अभी भी ताजा है। कभी नहीं कोई पूछने आता है भाई कैसे रह रही हैं वो विधवाएं, उनका परिवार कैसे है, कभी भी कोई पूछने नहीं आया है। 1984 में देश के में वो हालात हुए थे जहां एक तरफ जो है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी शपथ ले रहे थे तो दूसरी तरफ पूरे देश में शोर सुनाई दे रहा था। और ये शोर कोई नए प्रधानमंत्री बनने का नहीं बल्कि ये शोर था देश में दंगों का। जी हाँ, जिस तरीके से दंगे हुए थे, सिख दंगे जिनको कोई नहीं भुला सकता पूरे देश में, तो वहीं दिल्ली के त्रिलोकपुरी में भी कुछ ऐसी फैमिलीज थी जिनको उस वक्त उनके घरों से निकाल कर मारा गया था और उनको उनके घरों से बेघर कर दिया गया था। हालांकि उन लोगों को जो है सरकार ने नए घर जो है अलॉट करा दिए, लेकिन जो उनका गम है या जो वो चाहते थे वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। और ऐसे में आज हमारी टीम जो है उन्हीं फैमिली से बात करने आई है और उस फैमिली में जिस तरीके से महिलाओं का अहम रोल था उनकी लड़ाई लड़ने को लेकर, सरकार तक उनकी बात पहुंचाने को लेकर, तो आज हम उन्हीं महिलाओं से बात करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम महिलाएं मौजूद हैं जो कि उस वक्त जो है मौजूद थी जब इस तरह के दंगे हुए थे और लगातार जो है उनके घर वालों के साथ, उनके जो परिजन थे उनके साथ गलत किया गया था। और ऐसे में आप, हालांकि यहाँ पर आंटी आपका नाम क्या है? पप्पी कौर। उस टाइम में 15 साल की थी, हमारे आंखों के सामने हुआ है। आज के दिन इंदिरा गांधी को मारा था। इंदिरा गांधी के आज के दिन जैसे मरी ऐसे ही तहलका मच गया कि भाई यहाँ आपकी ये यहाँ पर जो सब्जी की ठेली है आप ही की है? हाँ जी, मैं सब्जी बेचती हूँ यहाँ पे। घर पे कौन कौन है? मेरे घर पे मेरे 4 बच्चे हैं और मेरे पोता पाती हैं, हम 2 मियाँ बीवी हैं। उस वक्त आप कौन कौन था? अभी आपकी उम्र क्या है? उस वक्त तो मैं कुंवारी थी, 15 साल की थी, अपने मायके में ही थी। मेरे घर से मेरे 10 जने गए हैं। मेरा पिताजी, मेरे से बड़ा मेरा भाई, मेरे चाचे, ताऊ, मामा, मौसा, जीजा, फूफा, हमारे घर के 10 जने के। त्रिलोकपुरी में रहते थे? त्रिलोकपुरी 32 ब्लॉक में खुद का घर था आपका? खुद का घर था। 32/53 हमारे घर का एड्रेस था त्रिलोकपुरी में। 32 घर है अभी भी? नहीं, वो सरकार ने ही कब्जा कर लिया। किसी ने, जो कॉलोनी वाले रहते थे उन्होंने ही कब्जा कर लिया। बड़ा घर था आपका? वो था हमारे 25-25 गज के प्लॉट थे। प्लॉट थे? हाँ जी। अच्छा, तो और जो घर था वहाँ पे किराए पे रहते थे? नहीं, हम अपना था हमारा। फिलहाल फिर ये पे 84 के बाद यहाँ पे अलाट हुए थे, ये 85 में। आपके मतलब जो घर वाले हैं उनको यहाँ पर घर मिला? मम्मी को मिला। आदमी तो मार दिए, घरों से बेघर कर दिया, बंदे मार दिए, लेडीज़ों की इज्जत लूट ली, बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया, जैसे भेड़ बकरियों को हाँकते हैं ऐसे निकाल दिया। जाओ, यहाँ कोई रहने का अधिकार नहीं तुम्हारे को, बिल्कुल भी नहीं रहोगे तुम दिल्ली में, तुम सांप के बच्चे हो, सपोले हो, दिल्ली में रहने का अधिकार नहीं है, जहाँ मर्जी वहाँ चले जाओ। 3 दिन 3 रातें ऐसे ही रोडों पे, उधर से भीड़ देखो आ रही है, उधर से भीड़ देखो आ रही है, मारने वाले ही चारों तरफ यही आवाज़ें आ रही थी, मारो मारो मारो। आखिर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था? एक इंसान ने एक इंसान को मारा था, उस इंसान को तुरंत फांसी लगा दी। 2 जनों ने मारा, उनको फांसी लगा दी। इतने हजारों सिखों का कत्लेआम करवाया इन कांग्रेसों ने, क्यों करवाया? आप भी उस वक्त थे जब इस तरह का दंगा हुआ था? हम त्रिलोकपुरी में रहते थे। आप भी त्रिलोकपुरी में रहते थे? ज्यादातर लोग मतलब जो है त्रिलोकपुरी ज़्यादा, त्रिलोकपुरी में ज़्यादा हुआ है। वही पूरी फैमिली यहाँ पे आके जो है इस कॉलोनी में बसी? हाँ जी।
आपकी उम्र क्या थी उस वक्त? मेरे 7 बच्चे थे। उस टाइम ही आपके 7 बच्चे थे? हाँ जी, 7 बच्चे थे। तो आपके बच्चों को भी मारा गया था? हाँ जी, बच्चे नहीं मारे गए। बच्चे मेरी 1 हफ्ते की तो बेटी थी, हुई थी मुझे, और सारे मिला के 7 बच्चे थे। और ऐसे ऐसे बस झुंड आया। आपके घर से भी किसी को मारा था? मेरा पति मारा गया, मेरा ननदोई मारा गया, मेरे जेठ के 3 बेटे मारे गए, हमारे 15 बंदे गए, मेरे मामा ससुर के गए, 3 चाचे गए, चाचों के जमाई गए, बेटे गए। हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है। सरकार ने मारा है हमारे को, कांग्रेस ने मारा है। जो है जिस तरीके से आप लोगों को घर दिया गया है, 4 जो है एक फ्लोर में ही जो लोगों को घर दिए गए, तो ऐसे में मुश्किलें आती रहती होंगी। शुरू में हमारे को 10,000 मिला, सरकार ने दिया 10,000 दिया। उसके बाद फिर दिया 3.5 लाख दिया, फिर उसके बाद 3.5 लाख मिला, फिर 5 लाख मिला। ये मिला है हमारे को, और कुछ नहीं मिला। और घर अभी इस कॉलोनी में अभी कोई सरकार या किसी तरह की जो लोग आते हैं बात करने आपसे? कोई नहीं आता, कोई भी आंसू पूछने नहीं आता। कोई सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। जो नई सरकार जो दंगे के बाद 84 के बाद कोई नहीं आया। किसी वो एक बुक दिखा रहे थे जिसमें आपकी फोटो थी, वो आप दिखाइए। आंटी के आप भी उस वक्त थे? हम नांगलो ही रहते थे। तो मेरा पति, 2 मेरे भाई और आसपास जितने हमारे 21-22 घर थे, वो सारे ही उनके पति बच्चे सब मारे गए। सिर्फ उनमें से एक उनका पड़ोसियों का बेटा बचा है। बाकी जितने भी वहाँ सरदारों का परिवार था, उनको मार जिंदा जलाया गया। और क्या कहते हैं, घर बार सब कुछ जलाया गया। नागलोई से आपको यहाँ पे घर अलॉट किया? हाँ जी, यहाँ अलॉट हुआ है। आप ये बुक दिखा रहे थे उस टाइम की, या आप वो जो फोटो में दिखा रहे हैं? हाँ जी, ये 2005 में जब नानावती कमीशन की रिपोर्ट आई थी, तब क्लीन चिट मिल गई थी जगदीश टाइटलर को। तो हमने ये फिर प्रदर्शन करा था। हम गए थे जंतर मंतर पे धरना लगाने के लिए। तो ये पुलिस वाले हमारे को रोक रहे थे, तो पुलिस वालों का हम सामना करके और बैरियर पार करके हम जंतर मंतर पहुँचे थे। हमने 10 अगस्त को धरना लगाया था। फिर हमारा 13 अगस्त को धरना उठ गया था। मनमोहन सिंह ने हमारे को बोला था कि तुम्हें न्याय मिलेगा, जिन दोषियों ने ये किया है उनको सजाएं मिलेंगी, तुम्हारे को मुआवजा भी मिलेगा, बच्चों को नौकरी भी मिलेगी। और मनमोहन सिंह ने माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन अभी तक हमारा वो जो उन्होंने मनमोहन सिंह ने, कांग्रेस ने वादा किया था, हमारा वादा वो पूरा नहीं हुआ। ना किसी को नौकरी मिली है, ना किसी को मकान मिला दूसरा, ना मुआवजा मिला। लेकिन वो भी तो बाहर है। जिस तरीके से आप जिसके ऊपर आपने जो है इल्ज़ाम लगा था, वो भी बाहर है, सरकार ने उसका साथ भी दिया था। हाँ जी, सरकार ही तो है ना, सरकार ने ही करवाया है। इनकी सरकार है और इन्हीं के ही बंदे हैं। ये हमारे को कुछ भी नहीं समझते हैं। हम हर वक्त रोते आ रहे हैं, चिल्लाते आ रहे हैं, न्याय मांगते आ रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी नहीं सुनती है। अगर सरकार हमारी होती तो आज हम रोडों पे क्यों होते? हम भी किसी अच्छी कोठी में बैठे होते, अच्छी नौकरी करते होते। हम रोडों पे आलू प्याज बेच के गुजारा कर रहे हैं। ये कोई हमारी ज़िंदगी है? हम तो शुरू से ही रो खा रहे हैं। भगवान ने हमारी कोई किस्मत ही ऐसी लिखी है। हम तो वो डर निकलता है आंटी, इतने साल हो गए अभी भी उस वो डर जो है अभी भी आपके अंदर बना हुआ है। डर तो बना ही रहना। जो सारे घर दे चले गए, कलियां रह गई। कौन है हमारे पास? आपके घर में कौन कौन है? कोई भी नहीं है अब तो, सारे को तो मार दिए इन्होंने। आप अकेले रहते हो? बेटा है एक बस। छोटा था बेटा तब छोटा था बस। वो बेटा है, शादी होगी बेटे की? हाँ, शादी होगी, 2 पोतियाँ हैं मेरी। बेटा कितना छोटा था, मतलब वो समझदार था उस वक्त? 6 साल का। 6 साल का था। तो वो पूछते हैं कि उस वक्त क्या हुआ था, कहानियाँ पूछते हैं? सारे पूछते हैं, बताते रहे, सारा कुछ करते रहे। उसका पापा बाहर रहता था, उसी दिन 31 तारीख को आया, उसी दिन ले लिया इन्होंने। 31 तारीख को ही आए थे? 31 तारीख से शुरू हो गया था? हाँ, 31 को ही लड़ाई हुई, रहते हैं वही 31 का। हाँ, 11 बंदे मेरे घर के, एक नहीं। देर है, भतीजा है, कोई रिश्तेदार है, बच्चे हैं। आपने अपनी आंखों से देखा था? आंखों से क्या देखना, हमें तो बंद कर दिया उन्होंने, उनको अलग बंद कर दिया। मतलब औरतों को अंदर बंद कर दिया था? बंद कर दिया मैंने। आस पड़ोस के ही लोग थे? पता नहीं कहाँ से आए थे, ट्रक भर भर के आते थे। मसाला ले, सरिये ले, डंडे ले, तो मार मार के सबको मारा। आग लगा लगा के सारा करवाया, सारा कांग्रेस ने करवाया है। कांग्रेस की पुलिस थी, कांग्रेस ने करवाया है। ये सारा गांधी का परिवार कभी सुखी नहीं रहेगा, भटकते रहेंगे। हम तो शुरू में आए थे, यही कहते थे, मारी इंदिरा ने मारी ना,
ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ? ਰਾਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਸਰਦਾਰ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਸਰਦਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ 10 ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ। ਸਰਦਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। आंटी, जहाँ आप अभी बोल रहे थे कि जिस तरीके से जो है कांग्रेस को ही सब जो है बार बार बोल रहे हैं, अभी जो है क्योंकि ये थोड़ा सवाल जो है पॉलिटिकल हो जाता है, मैं जिस तरीके से बता राजनीतिक, राहुल जो अभी जिस तरीके से सबको साथ लेके एक जो है यात्रा निकाल रहे हैं, आप उसके बारे में क्या कह रहे हैं? राहुल को मैं पूछती हूँ, दादी का दुख लगता है जो इतने सरदार मर गए हैं, इतनी विडो कॉलोनी में तो कभी आए? कभी नहीं आए। कभी राहुल कैसे आएगा? हम तो यही आए, जब 84 में आए थे, वो तिलोकपुरी थी, तिलक बिहार हैं आए थे। राजीव गांधी तेरी बूटी बूटी होएगी, हम तो अभी भी कोसेंगे। जब राहुल तेरी भी बूटी बूटी होएगी, तू भी मरेगा कि तेरे बाप ने हमारे साथ ऐसा कराया है। राजीव गांधी ने कराया, सरकार ने कराया, कांग्रेस ने कराया, पुलिस ने मारा है, पुलिस पे भरोसा कराया कि कुछ नहीं होएगा, घरों में बैठो। मारने वाला कौन? टेर जला जला के आए, वो इसमें गल्लू में डाला और ऐसे लाशें पड़ी जैसे कोई, क्या बताएं बेटा। बहुत हमारे से रात हुई, रात को बहुआ बेटियां चुन चुन के लेके जा रहे हमारे साथ। क्या इतना करा है? कहते दिल्ली है, दिल्ली है, दिल वालों की दिल्ली है, ये दिल्ली खूनी है। हाथों में टॉर्च ऐसे मार मार के जो उनको जच रही थी ना लड़की, चाहे उसकी उम्र ज़्यादा थी चाहे वो बुढ़ी थी, जो उनको पसंद आ रही थी उसको अलग नंगा करके और ले जा रहे थे और उसकी ऐसी हालत करके छोड़ रहे थे। वो बेचारी ना खड़ी हो पा रही थी ना बैठ पा रही थी। क्यों? ये दिल्ली है, ये इंडिया है। इसलिए कि जिन्होंने नीच कौमों ने हमारे साथ किया है वो शर्म घूम रहे और हम न्याय मांगने के लिए रो रहे हैं, तड़प रहे। हमारे को कोई भी न्याय नहीं दे रहा है। इतने टाइम होने के बावजूद भी हम जाते हुआ ही है। हमने पता नहीं कैसे कैसे अपने परिवारों को संभाला है। मैं 15 साल की थी, 16 साल की हुई यहाँ पे आए जब हम 85 में। मैंने लोगों के बर्तन मांजे, मेरी माँ अपने पति को रोए या अपने बेटे को रोए या हमें रोटी खिलाए। लोगों के बर्तन मांज के, मेरे से छोटे 6 बहन भाई और थे मेरे, मैं उनको भी सामती थी, घर भी देखती थी। उसके बाद मेरी शादी हुई, वो भी गरीब घर में, गरीब परिवार मिल गया। हम तो जब से रो खा ही रहे, हमारी तो कोई भी नहीं है सरकार। अभी भी किसी तरह की मदद, इसके अलावा जो पैसे दिए, उसके अलावा मुआवजा दिया, उसके अलावा कोई मदद नहीं है। क्या 10-12 इलेक्शन के टाइम पे आते हैं? कोई नहीं आता है। ना केजरीवाल कभी आया है, ना मोदी कभी आया है और ना कांग्रेस पार्टी का कभी आया है। मारने वक्त मार लिया है इन्होंने, इंसानों को मारा है जैसे कोई जिनावर मारते हैं। जिंदों को कैसे जलाया था, गलों में टेर डाल डाल के कैसे तड़प रहे थे। इस वक्त तो हमारे घरों के आगे लाशों के ढेर लग गए थे। अब देखो कैसे धुआं धुआं सा लग रहा है। ये वही काला दिन है जिस दिन हमारे घर बार उजड़े थे, माओ बहनों के सुहाग उजड़े थे। ये वही वक्त है, इसी वक्त हमने अपना परिवार खोया था। इतना टाइम होने के बावजूद भी हमारे जख्म अभी भी नहीं भरे, हमारे जख्म अभी भी ताजा है। लोगों के लिए इतना टाइम हो गया, हमारे लिए तो अभी अभी हुआ है। हमारे तो जख्म अभी भी ताजा है। हम किसको के, हमारी तो कोई भी नहीं सुनता है। हम तो शुरू से ही रो खा रहे हैं। कभी नहीं कोई पूछने आता है भाई कैसे रह रही हैं वो विधवाएं, उनका परिवार कैसे है, कभी भी कोई पूछने नहीं आया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सबके जो हैं चेहरे जो हैं आंसू, आंखों में आंसू आ गए। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन्होंने भी कहा कि ये जो है ज़ख्म जो है वो हरे ही हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो मुजरिम थे जिनको सज़ा मिलनी चाहिए थी, जिस तरीके से ये भी कह रहे हैं कि उनको अभी तक सज़ा नहीं मिली। और यही जो गम है वो साफ दिख रहा है, सामने आ रहा है। और इसी वजह से जो है लगातार इन लोगों की अभी भी यही मांग है कि जो एक बार इनको घर अलॉट कर दिया गया है, एक बार सरकार की तरफ से जो मांग थी वो नहीं उनकी पूरी की गई। आंटी कुछ बोले, क्या बोल रहे हो आंटी आप? मैं इनसे बात कर बताओ रही ना आप हूँ। क्या मैं कह रही हूँ कि इतने सज्जन कुमार को उसमें जाते हैं तारीख पे, अब 7 तारीख को फिर जाएंगे। जाते हो आप अभी भी तारीख पे? अभी जाते हैं, हम तारीख पे जाते हैं 11 हमारे उन्होंने मारा तो उनको उसी टाइम फांसी दे दी। सज्जन कुमार ने इतना करा, इतने मारे, कोई परवाह नहीं छोड़ा इसने, मार मार के बंदे भेज के। इसको अब सजा वो मिली। आपके बंदे थे नहीं, क्योंकि आंटी क्योंकि जो गलत करता है ना उसका कोई वो नहीं होता, दीन धर्म नहीं होता। इनको सजा मिली इसको, तो इसको फांसी क्यों नहीं दे रहे?
क्यों बिठाया? इसके रिश्तेदार मिलने जाते, पोते पोतियाँ मिलने, हम किसको मिले? हमारे भी ऐसे बंद कर देते, हम भी उनको जाके मिलाते, पड़े रहते 40 सालों भी वहाँ। मिलते तो सही, जिंदे तो दिखते हमें कि हैं उधर। ये तो अब बैठा हुआ जिंदा आराम से जाके, तरीका क्या है? हम तो रोज होके आ जाए वहाँ से, वो तो वहीं बैठा हुआ है ना, जिंदा है, मरा तो नहीं। मरता तो उनको पता लगता ना घर वालों को कि मर गया हमारा। हमारे मार के तो उनको क्या मिला? हाँ देखो, अगर कहीं भी लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ भी बात होती है, तो फट उनको जेल में डाल देते हैं। उस टाइम जेल कुछ भी नहीं थी कि हमें भी, हमारे आदमियों को भी जेल में डाल देते। कम से कम हम मिलने तो जाते, जिंदा तो रहते। ये सरकार ने हमारे साथ बहुत बुरा किया। ना तो हमें कांग्रेस पूछती है, ना बीजेपी पूछती है, ना आम आदमी पूछते हैं। जब इलेक्शन के दिन है, उनके चमचे आते हैं और हमारे आगे हाथ जोड़ते हैं कि तुम हमें जिताओ। वो जिताने के बाद भी हमारी कोई सुनाई नहीं करते हैं। देखो हमारे मकानों का क्या हाल है। आप भी उस वक्त थे? हाँ जी, मैं 15 साल की थी। मेरे सामने 3 मामे, 3 चाचे, एक मेरे पापा को आंखों के सामने मारा गया था, जिंदे को जलाया गया था आंखों के सामने। उस टाइम मेरी बाजू भी ये जल गई थी। मैंने बताया था आपको उस दिन, भाई मेरे आंखों के सामने मेरा सारा परिवार मारा गया था। तो हम कहते रहे भाई हमारे छोड़ दो, छोड़ दो। हमारे पापा को छोड़ा ही नहीं उन्होंने, रोते पीटते रहे, किसी ने हमारी बात ही नहीं सुनी। जी बिल्कुल, देखा आपने कि किस तरीके से हमने बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर थी जो अभी जो है अलग अलग तरह का काम करती हैं, लेकिन उस वक्त जो हालात थे, जो उनके गम थे, वो अभी भी हरे हैं, जो इनका भी कहना है। और सबकी आंखों में आंसू देखकर तो ये साफ़ हो गया है कि भले अब इतने साल बीत गए हों, 30 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया हो, लेकिन गम जो है उससे वो लोग नहीं निकल पाए हैं। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी और जो हमने आपको इस वक्त जो बताई, हमें कमेंट सेक्शन पर जाके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।